1025 में सोमनाथ का विध्वंस हुआ था, गजनी ने किया था, और आज पाकिस्तान अपनी मिसाइल का नाम गजनी रखता है। पाकिस्तान अपनी मिसाइल का नाम गोरी रखता है। तो सुधांशु जी को बुलाइए ना, फिर हम लोग को कोई बात नहीं, उन्हीं को बुलाऊंगा। सुधांशु जी बोलिए आप। अरे यार कहां करा सही विरोध, मजबूती से करना है ना, क्या ऐसे कर दिया चुपके सुधांशु जी बोल के चले गए हो, ये क्या विरोध हो गया? अरे 140 करोड़ देश का हिंदुस्तान है, ये विरोध कमजोरी वाला हुआ है। प्रोटीन शेक पीकर विरोध करिए आप लोग। एग्जैक्ट वर्ड्स कोट कर रहा हूं मैं आपसे, और इसीलिए वहां बुलाया गया और इज्जत अफजाई हो रही है। विश्व खड़ा है उनके साथ, और हम लड़ रहे थे तो कोई नहीं आया हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो में लेफ्टिस्ट नेता विवेक श्रीवास्तव बता रहा था कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सीज फायर करके विश्व लेवल पर अपनी बेइज्जती करवा ली है। इसी को लेकर आज की डिबेट वीडियो होने वाली है। आज की डिबेट वीडियो में बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी ने लेफ्टिस्ट नेता विवेक श्रीवास्तव की जमकर धुलाई की, जो कि देखने लायक है। इसके साथ ही सुधांशु त्रिवेदी जी ने सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया उर्फ हरा कुर्ते की बहुत ही बुरी तरह धुलाई करी। तो चलिए अपनी इस डिबेट वीडियो को शुरू करते हैं। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज की धमाकेदार डिबेट वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रंप की बात पे भरोसा है तो मैं कहता हूं बिल्कुल पूरा भरोसा करिए। ट्रंप ने तो ये भी बोला है कि न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट होने वाला था, मैंने न्यूक्लियर डिजास्टर रुकवा दिया है। अगर न्यूक्लियर डिजास्टर की बात सही माने और किराना हिल्स पे सरगोदा एयरबेस के पास जहां पर माना जाता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स हैं, तो भाई साहब वो सिर्फ 177 किलोमीटर है भारत से। यानी दिल्ली से जयपुर और मथुरा ज्यादा दूर है, और वो कब दूर है? नहीं, मेड यू पॉइंट नहीं अभी सर, एक पॉइंट और कर दूं उसके बाद। ट्रंप ने कहा 1000 साल से भारत पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है। बोलो भाई, मानते हो कि क्या, हाँ या नहीं? अगर 1000 साल मानते हो तो सिविलाइजेशनल लड़ाई है, और सच है। ट्रंप जो पाकिस्तान को बेहतर समझ रहा है, पाकिस्तान कहता है वो 1000 साल से है। हम 2025 में बैठे, ठीक 1000 साल पहले 1025 में सोमनाथ का विध्वंस हुआ था, गजनी ने किया था, और आज पाकिस्तान अपनी मिसाइल का नाम गजनी रखता है। पाकिस्तान अपनी मिसाइल का नाम गोरी रखता है। अरे भाई, अगर ट्रंप पे भरोसा है तो बताओ पूरी बात। जब न्यूक्लियर की बात आई, कह रहे भारत पे भरोसा है, तो भारत के एक सेंटेंस पे भरोसा और ट्रंप के दूसरे सेंटेंस पे भरोसा। नहीं, देखिए, पहली चीज तो यह है कि सुधांशु जी बार बार कह रहे हैं व्हाई शुड यू बिलीव ऑन ट्रंप। वी वर बिलीविंग ऑन ट्रंप बिकॉज वो मोदी साहब के क्लोजेस्ट एलाई और फ्रेंड माने जाते थे, और मोदी जी ने खुद इस चीज का प्रचार करा। कौन सा आर्मी जनरल, आर्मी चीफ यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के साथ जाकर के खाना खाता है, मैं तो नहीं जानता। हेड ऑफ द स्टेट होते, प्राइम मिनिस्टर होते, प्रेसिडेंट होते पाकिस्तान के, फिर भी समझ में आता है। व्हाट इज इट शोइंग? पाकिस्तान अपनी कूटनीति से, आई एम सैड टू से दिस, बट एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, हमसे उनकी कूटनीति कहीं ज्यादा अच्छी निकली। हमारा कोई स्टैंड नहीं है, ना ईरान पे है ना इजराइल पे है, कोई स्टैंड नहीं लेते आप। उन्होंने क्लियर स्टैंड लिया, वी आर विद ईरान। उन्होंने कहा बोला कि हम वी आर विद ईरान लड़ाई में। वो तो इशाद दर तो मारे फिर रहे कि हमारा ईरान से कोई लेना देना नहीं। आप क्या बोल रहे हैं? उन्होंने पार्लियामेंट में ये बात बोली है। और पॉइंट नंबर 2, आपने बोला वो लंच करता है, ब्रेकफास्ट करता है, डिनर करता है। एक तो पाकिस्तान एक तरह से कॉलोनी है किसी भी देश की, चाहे वो चाइना हो चाहे वो अमेरिका हो। वी हैव बिकम वीकर आफ्टर दिस क्राइसिस, और ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद मिसमैनेजमेंट ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ने हमको विश्व में कमजोर दिखाया है। एक देश आपके साथ खुल के आने को सुधांशु त्रिवेदी जवाब, ओके, यू मेड योर पॉइंट, ओके। पहली बात तो समझिए, देयर इज एन अमेरिकन प्रोवर्ब दैट देन कैन नेवर बी ए फ्री लंच। If there is a free lunch, there has to be poison in it. अब आप समझिए कि आज तक इससे पहले 3 अमेरिका के जनरल्स जो है वो लंच कर चुके हैं, बट एज ए पार्टी। अरे सर, मैं पूरी बात बता रहा हूं, सुनिए तो। हमारे साथ लंच कर रहे थे तो हमारे साथ ट्रेड की गुंजाइश है। 131 बिलियन डॉलर का इंडिया का अमेरिका के साथ ट्रेड है, जिसमें 45 बिलियन डॉलर का सरप्लस है। पाकिस्तान का कितना ट्रेड है भाई? अब ये बीच में बार बार मत बोलिए, गलत बात है। आपने बोला, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। अब मैं बता रहा हूं, आप बता सकते हैं पाकिस्तान का कितना ट्रेड है अमेरिका के साथ? कुछ नहीं दे सकता। जिसे ऑन द लाइटर नोट में कहूंगा, नंगा नाचेगा क्या, नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? तो अब तो उसके अंदर से खून ही निचोड़ने का रह गया है। हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी जीत है। कैसे, मैं बताना चाहता हूं। जीत कैसे? आज तक पाकिस्तान के 3 जनरल्स इससे पहले अमेरिका के साथ लंच कर चुके हैं, राष्ट्रपति के साथ। एक जनरल यहिया खां, एक जनरल परवेज मुशर्रफ और एक जनरल जियाउल हक। तीनों एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान गए थे। पर पहली बार अगर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को नहीं बुलाया तो शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ के लिए डूब मरने की बात हुई। नब अमेरिका ने स्थापित मान लिया कि जो भारत ने कहा था कि रियल जो है वो आर्मी है जो रन करती है, और यही स्टेट का टेरर स्पॉन्सर्ड करती है। जो मोदी सरकार ने कहा कि नकाब हटा दिया हमने, वो हटा हुआ नकाब उस लंच में दिख गया। ओके विवेक, काउंटर पॉइंट। आप जबरदस्ती की बातें कर रहे हैं। सीधी सी बात है, पहले जिन लोगों को बुलाया था पाकिस्तान से प्रेसिडेंट के रूप में थे, आपने सही कहा, आर्मी जनरल को इसलिए बुलाया और थैंक किया है यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने, और कहा है कि आई एम थैंकफुल दैट पाकिस्तान डिसाइडेड टू स्टॉप द वॉर। एग्जैक्ट वर्ड्स कोट कर रहा हूं मैं आपसे, और इसीलिए वहां बुलाया गया और इज्जत अफजाई हो रही है। विश्व खड़ा है उनके साथ,
और हम लड़ रहे थे तो कोई नहीं आया हमारे साथ। किसकी इज्जत अफजाई हो रही है? खड़े होते हैं ना, नहीं, हम इज्जत पैलेस्टीन के साथ भी हैं, बुलाकर हम धमकाना इजराइल के इज्जत साथ अफजाई भी है हैं, क्या? हम ईरान के साथ नहीं, भी हैं, इज्जत अफजाई हम है अमेरिका बुलाकर के साथ भी हैं, धमकाना। हम सबके साथ हैं। इट इज वेरी क्लियर। खाना खिलाकर थप्पड़ मारने को इज्जत अफजाई कैसे कहते हैं? सर, इजराइल और ईरान के जरा क्राइसिस देखिए में इंटरनेशनल जो मीडिया में, रोल पाकिस्तानी पाकिस्तान मीडिया अदा में क्या करने चल की रहा है कोशिश भाई? कर रहा है चीन आप के पढ़े लिखे साथ। आदमी हैं। नहीं, मैं पढ़ा लिखी बातें कर रहा हूं सर। इंडिया डजंट हैव अ रोल। कह रहा हूं पढ़े लिखे आदमी आपने तो abstain कर दिया यूनाइटेड नेशंस में। आप अनुराग भदौरिया, आपको लगता है कि भारत की कोई हैसियत नहीं बची है, भारत की कोई औकात नहीं बची है? जो विवेक ने बोला आपके सहयोगी ने, हमारे प्रधानमंत्री मतलब देश के प्रधानमंत्री, अब हमारे देश का अपमान कौन कर रहा है? ट्रंप साहब 12 घंटे बाद बोल देते नहीं जो सीज फायर तो हम नहीं करवाया है क्योंकि हमने ट्रेड की धमकी दी थी। तो इसके बाद ट्रंप साहब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं, यहाँ पे प्रधानमंत्री जी की बात को अगर वो काट रहे हैं तो देश का अपमान हो रहा है। तो मेरा फर्ज बनता है आवाज उठाना। जब देश का अपमान होगा तो आवाज उठाएंगे ना कि ट्रंप साहब कितनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर कोई बात कही जा रही है, देश में कोई बात कही जा रही है तो उसको झुठला दे रहे हैं वो। और हमारी तरफ से, सरकारी तरफ से मजबूती से इसका विरोध क्यों नहीं हो रहा है? होना चाहिए ना मजबूती से विरोध, कि देश के प्रधानमंत्री की बात को अगर अमेरिका का राष्ट्रपति काट रहा है तो उसका मजबूत विरोध होना चाहिए सरकार की तरफ से। अगर विरोध नहीं हो रहा है तो शंका होती है, क्योंकि विपक्ष भी इस देश का हिस्सा है। जी जी हम भी जी, स्वाभिमानी हैं और देश की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, बार बार आप देखिए हालत क्या हो गई है हमारे देश की। पहलगाम की घटना हुई, आपकी बात ट्रंप सरकार जो दोस्ती वाला आपने देखा बयान आया था, क्या पहलगाम की घटना में अमेरिका ने खंडन किया कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है? या ये जो मुनीर वहां जाके कह रहा है कि हमारा युद्ध विराम इन्होंने करवाया, तो क्या धन्यवाद देने गया था? पाकिस्तान के लिए कराया होगा, भारत के लिए नहीं कराया। मेरी बात सुनिए, मैं उसी को तो खंडन कर रहा हूं कि ये कौन होता है जो पाकिस्तान को ट्रंप ठीक है, साहब बराबर जवाब हमारे देने का बराबर सुधांशु खड़ा त्रिवेदी। करते थे, जब तक हमारे बराबर आके खड़ा ओके, करते थे, सुधांशु क्यों खड़ा त्रिवेदी करते थे? एक मिनट, हमारी विधेयक नहीं यार बोलने दीजिए, 30 सेकंड भी अगर नहीं, आप बिल्कुल 30 30 सेकंड नहीं सर, टाइमर चल रहा है। एक तो ये अपमान मिनट कर रहे हैं आप। 55 सेकंड ये बोल आप चुके खुद हैं। अपमान कर रहे हैं। टाइमर आप चल रहा है अपने मेरे लोग पास, अपमान कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय बात पार्टियों का अपमान नहीं कर रहे हैं करता। आप। 55 सेकंड 30 बोल चुके हो कि मिनट, सुधांशु 30 सेकंड बोले देना, त्रिवेदी, 40 सुधांशु सेकंड जी, मेक अ सुधांशु पॉइंट। जी, तो सुधांशु जी को बुलाइए ना, फिर हम लोग को कोई बात नहीं, उन्हीं को बुलाऊंगा। सुधांशु जी बोलिए आप। 30 सेकंड नहीं बोलने देंगे आप। देखिए, अगर ट्रंप पे पूरा भरोसा है तो ट्रंप ने तो 8 मई को कहा था टिट फॉर टैट हो गया, रुक जाइए। टिट फॉर टैट का मतलब क्या? ये ट्रंप ने एक्सेप्ट किया कि पहलगाम में जो कुछ किया वो पाकिस्तान ने किया, तभी उसको टिट माना जाएगा। और टैट का मतलब इंडिया ने ठोक दिया, चलिए वो मान लीजिए। अब उसके बाद उन्होंने एक नहीं अनेक बार कहा कि उन्होंने एक न्यूक्लियर डिजास्टर को रुकवाया, न्यूक्लियर लीक को रुकवाया। अगर न्यूक्लियर डिजास्टर सही था तो सोचिए कितना बड़ा खतरा था। सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर, ये सब के बयान पहले पाकिस्तान के पक्ष में आते थे जब भी भारत पाकिस्तान के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट होता था। इस बार मैं पूछना चाहता हूं, कितने मुस्लिम देशों के बयान है पाकिस्तान के फेवर में, एक्सेप्ट तुर्की और अजरबैजान के अलावा 57 में से कितने मुस्लिम देशों ने पाकिस्तान के पक्ष में बोला है? देखिए, मैंने आपको देखा, सीधा सा सवाल ये पूछा जा रहा है कि सरकार ने विरोध क्यों नहीं किया, क्योंकि ये देश के सम्मान की बात है। वो बार बार हमारे देश के सम्मान पे अटैक कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप कि नहीं कि सीज फायर हमने करवाया। एक बात। दूसरी बात, जब तक देखिए आज की डेट में अमेरिका की जो विदेश नीति है वो, अरे यार कहां करा सही विरोध? मजबूती से करना है ना, क्या ऐसे कर दिया चुपके सुधांशु जी बोल के चले गए हो? ये क्या विरोध हो गया? अरे 140 करोड़ देश का हिंदुस्तान है, मजबूत हिंदुस्तान है, और पाकिस्तान नहीं ऐसे बोल के सुधांशु जी टीवी डिबेट बोल के चले गए नहीं कि हमने विरोध कर दिया। विरोध नहीं, हमने प्रधानमंत्री जी के मेरी बात सुन लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने बोला, जो उनके बिहाफ पे विदेश सचिव ने बोला कि नहीं, हमने ट्रंप साहब को बोला कि सीज फायर हमने करवाया है, तो सीज फायर में आपका कोई योगदान नहीं है। अब जब ट्रंप साहब कह रहे हैं कि सीज फायर हमने करवाया है, तो मजबूती से विरोध कीजिए ना, क्योंकि मेरा मजबूती से विरोध करना चाहिए था सुधांशु त्रिवेदी। ये विरोध कमजोरी वाला हुआ है, प्रोटीन शेक पीकर विरोध करिए आप लोग। हमारे भदौरिया जी, अरे भैया मजबूती के साथ भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल 2 बार बोल चुके ब्रीफिंग में। भारत की आर्मी ब्रीफिंग में बोला गया, भारत के विदेश मंत्रालय ने बोला, अभी विक्रम मिश्री विदेश सचिव ने बोला, साफ कोई मध्यस्थता नहीं, मगर क्या बताएं, बोला ट्रंप साहब झूठ बोल रहे हैं। जी, आप अपना ध्यान रखिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।